ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, कारण कि आपका सुख आपके शरीर के बाहर नहीं है। सुख दुख आपको अपने शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता। अर्थात सुख आपका ही स्वरूप है, आपके अमूर्त शरीर में ही होता है। सुख के लिए हमको अपने अमूर्त शरीर से परे नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है, अपने शरीर में ही बने रहना है। यदि हम अपने शरीर में बने रहें तो एक मूर्त मात्र में परमात्मा होते हैं। मुहूर्त 48 मिनट का होता है, यह तो अधिकतम समय है। इतने समय के भीतर भीतर ही संसार का अभाव हो जाता है। ऐसा अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने की महिमा है। दुख इसीलिए हो रहा है कि सुख तो अपने अमूर्त शरीर में है और हम बाहर तलाश कर रहे हैं। बाहर के जड़ पदार्थों के अवलंबन से सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। रेगिस्तान के बालू में जल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, बालू को पेल कर तेल पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जड़ पदार्थों का अवलंबन कर हम सुख पाने का एक मिथ्या प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें हमने थक कर चूर हो जाना है, लेकिन सुख किंचित भी नहीं पाना है। जो भी सुख मिलता है वह हमारे स्वास्थ्य के कारण मिलता है, न कि पर पदार्थों के कारण। हम अस्वस्थ हों तो जो पदार्थ सुखद लगते थे वही हमको दुखद अनुभव में आते हैं। एक बच्चा जिन खिलौनों से खेलता है, बीमार होने पर उन खिलौनों को छूता भी नहीं है, दे तो उनको फेंक देता है। कारण कि बाह्य पदार्थ स्वास्थ्य के अनुरूप अच्छे बुरे लगते हैं। स्वस्थ हो तो जो पदार्थ अच्छा लगता है, अस्वस्थ होने पर वही पदार्थ बुरा लगता है। अच्छा लगना वह हमारे स्वास्थ्य का कार्य है, न कि पदार्थों का। तो हमें बस स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना है। जैसा शब्द ही कहता है, स्वस्थ रहना अर्थात अपने में स्थित रहना। अपने में स्थित रहना अर्थात अपने अमूर्त शरीर में स्थित रहना, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना, वही अपने रहने का सुखद ठिकाना है। यही हम सुख से रह सकते हैं। बहिर्मुख रहकर तो हमने आकुलता को ही भोगते रहना है, संसार में बने ही रहना है, जन्म मरण होते ही रहना है, क्षुधा त्रसा सर्दी गर्मी रोग वृद्धावस्था मरण आदि नाना दुख भोगते ही रहना है। जो अवस्था आज है मानो युवावस्था है, वह सदा नहीं रहनी है। वृद्धावस्था भी आनी है और निश्चित ही मरण भी आना है और पुनर्जन्म भी होना है। तो पुनर्जन्म कहाँ होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। यदि हम अपने में नहीं रहते तो अवश्य ही फिर उत्तम भाव भी नहीं मिलना है। उत्तम भाव उन्हीं को मिलता है जो सुख की तलाश बाहर नहीं करते हैं। जहाँ सुख है वहीं सुख की तलाश करते हैं तो सुख मिल जाता है। जहाँ सुख नहीं है
वह सुख की तलाश करे तो अनंत काल भी सुख मिलने वाला नहीं है। तो सुख हमारा स्वरूप है, अर्थात हमारे अमूर्त शरीर का स्वरूप है। सिर से पैरों तक यही हमको सुख दुख होता है, इसके बाहर नहीं होता। अर्थात सुख स्वरूपी हम ही है, हमारा अमूर्त शरीर ही है। इससे बाहर इंद्रियां पाकर हम भूत पदार्थों को देखते जानते हैं, वही अपराध है, उसी को आप कहते हैं। स्वरूप च्युति है, सिर से पैरों तक जो अपना शरीर है वो हमारा स्वरूप है। इससे युक्त नहीं रहते हैं, च्युत रहते हैं तो हम अपराधी हैं, कर्म से बांधे जाते हैं और फिर उसके फल में हम दुख भोगते हैं, दंड भोगते हैं। सुख को अपने शरीर से युक्त होकर नहीं पाते, बाह्य जगत के सन्मुख रहते हैं तो हमको उसका दंड भोगना पड़ता है। यदि हम दुख रूपी दंड नहीं भोगना चाहते हैं तो हमको सुख को, जहाँ सुख नहीं है वहाँ तलाश नहीं करना है। सुख अपने अमूर्त शरीर में है तो वहीं बने रहना है निरंतर। जितना बहिर्मुख रहेंगे, जितना अपने में नहीं रहेंगे, उतना अस्वस्थ रहेंगे और दुख पाएंगे। हमें अस्वस्थ नहीं होना है। कोई कहे कि मैं स्वास्थ्यप्रद आहार लेकर के स्वस्थ हो जाऊंगा, बाहर में खुली हवा में घूमकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, योगासन करके मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, भगवान के दर्शन पूजन करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वह भ्रम में है। सुख तो केवल अपने अमूर्त शरीर में रहने से मिलने वाला है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर सुख नहीं है। सुख है तो वह इसी वजह से है कि हम अनजाने में अपने शरीर से युक्त होते हैं। जब शरीर में दर्द होता है या विशेष आराम की स्थिति होती है तो सहज ही हम अपने शरीर में होकर उस सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी से स्वास्थ्य प्रकट होता है। हमारी बीमारी दूर होती है, हम स्वास्थ्य पाकर सुख का अनुभव करते हैं। जो कुछ अच्छाई है वह जाने अनजाने में अपने अमूर्त शरीर में जो सुख की स्थिति है, आराम या वेदना रूप से, उसके अनुभव से ही होती है। क्योंकि अपने उत्थान का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उत्थान यही है कि हमको दुख नहीं होकर सुख हो। दुख का होना ही पतन है, सुख का होना ही उत्थान है। कोई व्यक्ति कितना महान है वह इस बात पर निर्भर है कि वह कितना स्वस्थ है, उसके शरीर में कितना आराम या वेदना का अनुभव होता है। वेदना का अनुभव होता है तो वह महान नहीं है, वेदना का अनुभव नहीं होता है तो वह महान है। परमात्मा को अपने शरीर में किंचित भी वेदना का अनुभव नहीं होता तो वे महान है। हमारी महानता स्वास्थ्य से है, कोई बुद्धि से कि धन से नहीं है। ज्ञान धन बल से हमारी महानता नहीं है। हमारी महानता इस बात पर है कि हम कितना सुख का अनुभव करते हैं। हमारे अमूर्त शरीर में हमको कितना सुख लगता है। दुख लगता है तो वह हमारी हीनता है, पामरता है, अच्छा ही नहीं है। मैं बीमार हूँ यह तो कहना ही अच्छा नहीं है। वह हमारे पतन को सूचित करता है कि हमने मिथ्या आचरण किया है। तो अपने मिथ्या आचरण को क्यों अपने मुख से कहना है।
कहना यही है कि मैं स्वस्थ हूँ। अपनी निंदा अपने मुँह से क्यों करना है। स्वास्थ्य अच्छा है, हम सुख का अनुभव करते हैं, इसका मतलब यही है कि हमारा आचार अच्छा है। दुख का अनुभव करते हैं, वह ये बताता है कि हमारा आचार अच्छा नहीं है। सुखी है यही महान है। परमात्मा को हम महान कहते हैं क्योंकि उनको अपने अमूर्त शरीर में उत्तम सुख का अनुभव होता है और वह सुख शाश्वत भी होता है। कोई दुख पाता है तो उससे उसकी महानता नहीं है, उसकी पामरता है, हीनता है। तो हमें वही उपाय करना है जिससे हम सुख का अनुभव करें, हम सुखी रहें। तो उसका उपाय है स्वास्थ्य को पाना, और स्वास्थ्य को पाने का उपाय है स्वयं में स्थित रहना। स्वास्थ्य का उपाय कहीं बाहर नहीं है। को व्यवहार चरित्र पालन करने से स्वास्थ्य मिलेगा, सो भ्रम है। स्वास्थ्य पाने का एक ही सम्यक उपाय है अपने शरीर में रहना। रहने का स्थान हमारा शरीर है। हम सिर से पैरों तक अपनी मूर्त, अपना स्वरूप, उसी का अनुभव करें। बाहर मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, वह भोगना है, वह विषय भोग है, वह अच्छा नहीं है। वह हमारे अज्ञान को, मोह को सूचित करता है और मोह से बंधन होता है। काम तो एकदम संक्षिप्त है, अपने शरीर में बने रहना, शरीर से परे दूर नहीं जाना। दूर नहीं जाना माने बहिर्मुख नहीं होना। बहिर्मुख होकर ही हमारी दृष्टि दूर आसमान तक जाती है, कहीं पहाड़ पर जाती है, चंद्रमा तारों को, सूरज को देखती है। रहते तो अपने में ही है, फिर दृष्टि चंद्रमा सूरज तक पहुंचती है तो माने दूर चले जाते हैं, तो सुख के स्रोत से ही दूर चले जाते हैं। जितना मूर्त का देखना जानना है वह अपने सुख से दूर जाना है। एक संक्षिप्त सा धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश को फैलाना नहीं है। जो धर्मोपदेश को फैलाते हैं वे वास्तव में दंड के पात्र हैं। जो धर्म नहीं है, बहिर्मुख रहना, बाहर में ज्ञान और क्रिया में रहना, उसको ही धर्म स्थापित करना, वे वास्तव में दंड के पात्र हैं। जो सरल सा मोक्ष मार्ग है, सुख का मार्ग है, ये धर्म के वेशधारी उसको दुर्गम क्यों कर देते हैं। वो इसलिए कि उनको स्वयं ही मोक्ष मार्ग की कुछ खबर नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं जानकर भी वे मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा बनते हैं। कभी कहा है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हमें जनमानस से उपदेश नहीं पाना है। कौन सही है कौन गलत है इसका निर्धार कौन करे, तो हमको उपदेश अपने से ही पाना है। आप अपने पास जाइए, आपको मार्ग मिलेगा। देशना भीतर से मिलेगी। सिर से पैरों तक ये आपका रूप है, आप इसके पास जाइए। सब सन्मार्ग आपको अपने से मिलेगा। आपको सहज ही यह निर्धार होगा, अरे मैं तो केवल सुख स्वरूप, अपने पास आता हूँ तो कुछ पर का जानना नहीं होता है, कुछ राग द्वेष भी नहीं होता है, कोई विषय सुख दुख भी नहीं होता है, और मुझे केवल अपने मूर्त में सुख का ही अनुभव होता है। तो मैं सुख स्वरूप हूँ और पर पदार्थ का जानना देखना वह मेरा स्वरूप नहीं है। राग का द्वेष का मोह का होना भी मेरा स्वरूप नहीं है। कुछ क्रिया करना भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने में होता हूँ, अपनी मूर्त में कोई क्रिया होती दिखाई नहीं पड़ती है।
कोई शुभ राग अशुभ राग होता दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ परखा जानना होता दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ तो एक पांव से मस्तक तक शांति अनुभव में आती है, निराकुलता अनुभव में आती है। इतना ही मेरा स्वरूप है। वहाँ अनंत गुण नहीं मालूम पड़ते, वहाँ एक मैं सुख रूप, शांति रूप, निराकुल हूँ। इतना ही मेरा यथार्थ स्वरूप है। अब अपने सुख का अनुभव नहीं करता हूँ, अपने में रहता नहीं हूँ और पर पदार्थ को देखकर पर का अवलंबन लेता हूँ, फिर सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, सच्ची समझ नहीं हो सकती। फिर भले निरंतर आप धर्म का श्रवण करिए, निरंतर क्रियाओं का पालन करिए, अनंत बार करिए, किंचित भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। हमें बस अपनी मूर्त में रहना है, सिर से पैरों तक बने रहना, इसके परे नहीं जाना है। तो आप सुख के अधिकारी हैं। जहाँ सुख है वहाँ बने रहना है। सब्जी चाहिए तो सब्जी के बाजार जाना है, ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी के बाजार जाना है। सुख चाहिए तो सुख के स्थल पर जाना है, और सुख का स्थल तो सिर से पैरों तक है, क्योंकि इसके परे सुख दुख होता हुआ हमको अनुभव में नहीं आता है। तो सुख का बाजार सिर से पैरों तक ही है, और यहाँ अनुपम सुख मिलता है, उत्तम सुख मिलता है, स्वाधीन सुख मिलता है। यहाँ विषय जनित खोटा सुख नहीं मिलता है। विषय सुख तो लोक में भी निंदा को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त नहीं होता है। हमें तो अपनी मूर्त में रहना है, वही हमारे रहने का स्थान है, ठिकाना है, क्षेत्र है, वही हमको सुख मिलना है। इतना बराबर निर्धार हो जाए तो फिर धर्मोपदेश की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर तो अपने सुख को भोगना ही रहता है। भूख लगी है, थाली सामने है, भोजन भी उसमें अच्छा है, तो क्या करते हैं? कुछ ज्ञान करते हैं बाहर का, कुछ विचार भी नहीं करते हैं, कुछ क्रिया भी बाहर की नहीं करते हैं, बस भोजन कर लेते हैं और भूख शांत कर लेते हैं। ऐसे ही हमको सुख की भूख है, पांव से मस्तक तक ये सुख है, तो इस सुख का हम अनुभव कर लेते हैं। जो सुख की चाह है उसकी पूर्ति हो जाती है, फिर दुख नहीं रहता है। इतना सा धर्मोपदेश है। इसी को ही आप पुनः पुनः उपदेश के रूप में कह सकते हैं। फिर द्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। आत्मा माने अपना मूर्त शरीर को ध्याते हैं तो यह धर्म है, ये चारित्र है, और इसी का उपदेश देना वह उपदेश है, वह स्वाध्याय है, देशना है। दो ही बात रहे, या तो अनुभव करें या अनुभव की देशना सुने या देशना दे। इसके परे तो कोई निश्चय व्यवहार का स्वरूप बनता ही नहीं है। जो देशना लेते हैं, देशना देते हैं, वह तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार हुआ। और देशना के अनुरूप अपने अमूर्त शरीर में रहते हैं, ये साक्षात धर्म हुआ। धर्म अपना अनुभव करना है और व्यवहार अनुभव का उपदेश देना या सुनना है। इसके परे न कोई व्यवहार है, न कोई निश्चय धर्म है। इतना धर्म का निश्चय व्यवहार जानना चाहिए और सिमट कर रहना चाहिए, क्योंकि अभी कमजोर भूमिका है तो उपदेश देने लेने का व्यवहार भी होता है। निरंतर अपने में ठहर नहीं पाते हैं, क्योंकि भी ऐसी प्रकार का कर्म का बंधन है। तो हमको स्वाध्याय भी करना है और अपना अनुभव भी करना है। स्वाध्याय कब करना है? जब अपने अनुभव में नहीं रह पाते। यदि अपने अनुभव में रह पाते हैं तो स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्वाध्याय बहिर्मुखता है, वो अपराध है। अभी अपराध से बच नहीं पाते हैं तो अपराध भी करना पड़ता है। जैसे हम टिकट लेने की लाइन में खड़े हैं, पीछे से धक्का आता हो, प्रयास तो यही करते हैं कि हम अपने पांव धरती पर जमा के रखें। फिर भी पीछे से जोर का धक्का आता है तो हम सामने वाले व्यक्ति पर जा पड़ते हैं, पर उसको भला नहीं जानते। ऐसे ही
कर्म का तीव्र विपाक होता है, अपने में नहीं रह पाते हैं तो बहिर्मुख होना पड़ता है। चाहते तो नहीं है, पर कितना बहिर्मुख होना उसकी मर्यादा है। बहिर्मुख होना पड़े तो इतना कि हम अनुभव की चर्चा वार्ता करें, अनुभव का ही निर्देश दें, अनुभव का ही निर्देश ग्रहण करें। यही निश्चय व्यवहार है। इसका यदि हम पालन करते हैं तो बिना अधिक समय लिए हम परमात्मा पद को पा सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं। इस मूर्त शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करते। तो मूर्त शरीर मिलता है तो फिर क्षुधा भी है, त्रसा भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, वधबंधन भी है, जलना कटना भी है, रोग भी है, बुढ़ापा भी है, जवानी भी है, फिर माता पिता भी है, सब कुछ संबंध बन ही जाते हैं। फिर शरीर है मूर्त तो फिर वहाँ संबंध बनते ही है, दुख बनता ही है। तो मूर्त शरीर से रहित होने का उपाय ये है कि हम अपने अमूर्त शरीर में रहें। मूर्त शरीर मिलता ही इसलिए है कि हम अपने अमूर्त शरीर में नहीं रहकर मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। और उससे बड़ा कलंक यह है कि हम बाहर के पदार्थों को देखने जानने को जीव का स्वभाव मानते हैं, अधिकार मानते हैं। स्वभाव अधिकार होता है और हम परमात्मा को सर्वज्ञ मनाते हैं। सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने आदर्श को कलंकित करते हैं, देव का अवर्णवाद करते हैं। परमात्मा सर्वदर्शी होते हैं। सर्वदर्शी माने सारे जगत को देखते हैं, अर्थ ही नहीं है। वे अपनी सर्व मूर्ति का संवेदन करते हैं, उनको अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। यही सर्व शब्द का अर्थ लेना है। सर्व पर को जानते हैं, अनंत भूत को जानते हैं, अनंत भविष्य को जानते हैं। तो इससे बड़ा मिथ्या अपलाप कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अपराध है देव साध गुरु के स्वरूप का अवर्णवाद करना, क्योंकि हमारे वे आदर्श होते हैं, हमारा वो गंतव्य है। हमारा गंतव्य मलिन है, हमारा आदर्श ही मलिन है, तो फिर मोक्ष मार्ग का उद्भव ही नहीं हो सकता है। परमात्मा सर्वदर्शी होते हैं। दर्शन नाम स्वयं के अनुभव का है, ज्ञान नाम पर को जानने का है। ज्ञान पराधीन है, वो स्वभाव नहीं है। सुबह संवेदन जो अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है वो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, उसमें पराधीनता नहीं है। तो अपने मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। आचरण तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। दिशा निर्देश मिलने के बाद हम उस पर चल सकते हैं। किसी से मार्ग पूछा, मार्ग को हमने सुना, फिर मार्ग पर चलना तो हमको स्वयं ही होता है, तभी हम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हमने मोक्ष मार्ग को सुना, फिर चलना हमको है। मोक्ष मार्ग को बताने वाले को भी याद नहीं रखना है, हमें तो बस मोक्ष मार्ग पर चलना है। और मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम अपने शरीर से परे नहीं देखे जाने, बहिर्मुख नहीं हो। जो सुख का स्थल है, हमारी मूर्त है, उससे जुड़कर रहें। और इससे जितना लौकिक जीवन है, इतना कमजोरी है, तो लौकिक जीवन भी अच्छा होता है। कारण कि इस स्वानुभव के प्रयत्न से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इंद्रियां स्वस्थ रहती है, मस्तिष्क अच्छा रहता है, तो बाहर के काम सही होते, तो हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति तो अपने कार्य को कर ही नहीं पाता है, दूसरे का पल पल सहारा लेना पड़ता है। तो अस्वस्थ रहना वह अच्छा नहीं है, स्वस्थ रहना ही अच्छा है। स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है, हम अपने में स्थित रहें, सिर से पैरों तक ही बने रहें, तो फिर हमको स्वास्थ्य है, हमको सुख है, हम परमात्मा जैसे हैं और प्रकट ही शीघ्र ही परमात्मा भी होंगे। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।